हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य एवं गरिमामयी राज्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन ऐतिहासिक पीटरहॉफ शिमला में किया गया। समारोह में माननीय राज्यपाल, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव तथा विद्यालय, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभागों के निदेशकों की उपस्थिति रही। सचिव शिक्षा विभाग श्री राकेश कंवर ने मुख्य अतिथि व अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया और सभागार में मौजूद सभी शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य अतिथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्माणी ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने शिक्षक दिवस पर दिए जाने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कारों में तकनीकी शिक्षा विभाग को पहली बार शामिल करने पर शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन समाज अपने अध्यापकों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है और शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन प्रेरणादायक रहा है क्योंकि उन्होंने शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि आज महत्वपूर्ण दिवस है जब हम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं, जो एक दूरदृष्टा होने के साथ साथ महान शिक्षाविद थे। उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक पुरस्कार के लिए पहली बार पारदर्शी नीति अपनाई गई है, जिसमें मौके पर ही मूल्यांकन के साथ साथ साक्षात्कार भी किए गए ताकि योग्य व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि छात्रों को देश भ्रमण कराया जा रहा है और शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भ्रमण पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। जहां 1947 में राज्य की साक्षरता दर मात्र 7% थी, आज जल्द ही 100% हो जाएगी, जिसमें सभी सरकारों का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि पहली बार तकनीकी शिक्षा कॉलेज और प्राचार्यों को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस समारोह में राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने 19 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार तथा एक शिक्षक को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के 19 शिक्षकों को भी पहली बार राज्य पुरस्कार और उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
राज्यपाल ने सभी पुरस्कृत शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षक कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी निष्ठा और समर्पण से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु को जीवनदायी माना गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षण केवल पेशा नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का पवित्र दायित्व है। राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल्यों, नवाचार और अनुसंधान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम बताया। आधुनिक समय में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्री शुक्ल ने कहा, आज शिक्षकों को कक्षाओं से आगे बढ़कर नवाचार को अपनाना होगा और छात्रों को संवेदनशील एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षक ही अपने परिवार और परिस्थितियों की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से शिक्षा प्रदान करता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के लिए हिमाचल प्रदेश की प्रशंसा की तथा कहा कि राज्य ने नवीनतम परख 2025 सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया है, जो सीखने के परिणामों में गुणात्मक सुधार को दर्शाता है। उन्होंने शिक्षकों से नशा मुक्त हिमाचल अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया और युवाओं को नशे से दूर रखने का आग्रह किया। साथ ही हिमालयी क्षेत्र में बार बार आ रही प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सुरमई प्रदेश है, जहां देश दुनिया से लोग प्राकृतिक सुंदरता को देखने आते हैं। उन्होंने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकृति के संरक्षण का विषय हम सब का है और उसका संरक्षण करना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक न केवल ज्ञान के पथ प्रदर्शक होते हैं बल्कि मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व के भी पथ प्रदर्शक होते हैं। उन्होंने समाज से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और प्रत्येक शिक्षक को उचित सम्मान और सहयोग मिले। इस अवसर पर राज्यपाल ने एक स्मारिका का भी विमोचन किया। प्राकृतिक आपदा में दिवंगत लोगों की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट शिक्षकों को विभिन्न श्रेणियों में राज्य शिक्षक पुरस्कार, प्रशंसा प्रमाण पत्र तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। मेरा नाम अनुज गुप्ता है। मैं इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रगति नगर कोटखाई में। और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इस बारी पहली बारी शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को पुरस्कृत कर रहा है। मुझे भी इस बार रिसर्च एक्सीलेंस एंड इनोवेशन अवार्ड मिला है। मेरी कुछ उपलब्धियां इस समय ये रही पिछले 10 सालों में कि मैंने 5 एमटेक अपने स्टूडेंट बच्चे निकाले। उनके शोध पत्र अच्छे जर्नलों में पब्लिश हुए हैं। मेरे कुल 19 शोध पत्र आज तक पब्लिश हो चुके हैं और मेरे बच्चों के अच्छे जगह जर्नल्स में पब्लिशिंग हुई है। अनीता चौधरी, लेक्चर बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीरा थाना, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। मुझे लेक्चर कैटेगरी में जनरल एरिया में स्टेट टीचर अवार्ड 2025 के लिए मैं उसके लिए सिलेक्ट हुई हूँ, तो उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे सर ये जो अवार्ड है, मुझे लगता है कि जब हमारा नॉमिनेशन हुआ था तो नॉमिनेशन के बाद जो जितने भी फाइल थे उनका स्क्रूटनिंग हुआ था, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो प्राइज़ है, जो स्टूडेंट्स की जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू अचीवमेंट्स थी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स सर नीट एग्ज़ाम में, चाहे वो और एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उन टेस्ट्स में क्वालिफाई हुए हैं। एक मेरे स्टूडेंट सर आर्मी में मेजर है और काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स सर और नेशनल लेवल के टेस्ट, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टडीज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर्पज़ से मुझे रिकॉग्नाइज़ किया गया और ये मेरा काम नहीं है, ये शायद मैं बच्चों की वजह से जानी गई और बच्चों की वजह से सर मुझे ये रिकॉग्निशन मिली है। तो ये अवार्ड बच्चों का ही है सर, बच्चों के लिए जाता है। मेरा नाम अजय सिंह पटियाल है। मैं लेक्चर केमिस्ट्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़जमुना में पोस्ट हूँ। इससे पहले मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल PM श्री भवारना में था। मेरा 27 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस। इसके दौरान मेरे बहुत सारे रिज़ल्ट जो 100% रहे हैं। पिछले 10 सालों से 100% रिज़ल्ट आ रहे हैं और इसमें मैंने 5 जो वो स्टेट मैट्स दी हुई है और 2 बच्चे जो मेरे MBBS कर रहे हैं, 2 बच्चे IIT कानपुर से पास आउट हुए हैं और 8 बच्चे जो है वो NIT मीरपुर में से पास आउट हुए हैं।
तो इस उपलब्धि के लिए जैसे लोगों की धारणा कि सरकारी स्कूलों में बच्चे जो वो नहीं निकलते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि सरकारी स्कूलों से भी बच्चे MBBS में, IIT और NIT में निकल सकते हैं। तो राज्य सरकार ने मुझे शिक्षक दिवस के ऊपर पुरस्कार किया है, इसके लिए मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करता हूं और बाकी शिक्षकों को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि आप भी कड़ी से कड़ी मेहनत करिए, बच्चों की प्रतिभा को निखारने में सहयोग करें। बच्चे की में बहुत प्रतिभा होती है, उसको निखारने के लिए सहयोग करें। धन्यवाद सर। मेरा नाम रितु गोयल है। मैं राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला बातामंडी में कार्यरत हूँ। मैं शिक्षा विभाग में 28 वर्षों से कार्य कर रही हूँ। मैंने कभी भी कार्य जो किया है ये सोचकर नहीं किया कि मुझे अवार्ड मिलेगा। मैंने हमेशा शिक्षा के उत्थान के लिए ही कार्य किया है और विद्यालय को अपने घर की तरह समझा है और घर की तरह ही सजाया है। मैंने अपने विद्यालय के बच्चों को उच्च शिक्षा दी है, अच्छी शिक्षा दी है, मॉरल एजुकेशन दी है और मैंने एक स्मार्ट LED TV दिया है, साउंड सिस्टम दिया है अपनी निजी धनराशि से और मैंने बच्चों के बैठने के लिए डेस्क की व्यवस्था भी की है। सामुदायिक सहयोग से मैंने बच्चों के लिए झूले लगवाए हैं, एक LED भी दिया है और मेरे बच्चे मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप में भी चयनित हुए हैं। और इन सभी कार्यों को देखते हुए ही राज्य सरकार ने मुझे इसके लिए चुना है और मैं सरकार को पुरस्कार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बधाई देती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम देविंदर सिंह चौहान, मैं PM श्री गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहड़ू में DP के पद पर कार्यरत हूँ और मैं श्रोक गाँव का निवासी। हिमाचल सरकार द्वारा हमें यहाँ पे सम्मानित किया गया, स्कूल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी जो कार्य मुझे अपने स्कूल अपने बच्चों के साथ किया है उसके उपलक्ष्य में सरकार द्वारा मुझे मेरी उपलब्धियों को आज नवाजा गया। इसका श्रेय मैं कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, इवन स्कूल के बच्चे, प्रधानाचार्य जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए यहाँ तक इस मुकाम के लिए अवार्ड तक के लिए पहुँचाया और मेरी योग्यता को पहचाना। थैंक यू वेरी मच। समारोह का समापन विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। Thank you.
प्रस्तुतियों ने हिमाचल की सांस्कृतिक विविधता और गुरु शिष्य परंपरा को सुंदर रूप से अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम के समापन पर स्कूल शिक्षा निदेशक श्री आशीष कोहली ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।